दोस्तों, ये मेरा सेकंड पार्ट है फॉर फाइंडिंग जॉब ओवरसीज़। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आपने फॉलो किया व्हाट आई हैव डिस्कस फॉर माय लास्ट पॉडकास्ट, अगर आपको बाहर आना है आई विल से आप एक्सपीरियंस्ड हो। ये जो पॉडकास्ट है आई एम कंसिडरिंग योर एक्सपीरियंस। यू आर वर्किंग इन pharmaceutical domain for quite some time. You get a bit of like hand-on exposure on different activities. It could be manufacturing हो सकता है, testing हो सकता है, monitoring, analytical, कुछ भी हो सकता है. So how to start? चलो, मेरा लास्ट जो पॉडकास्ट है इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. नाउ यू हैव अ राइट माइंडसेट. नाउ द क्वेश्चन इज लाइक, अभी तो माइंडसेट ठीक है, अभी स्टार्ट कैसे करना है, वेयर फ्रॉम आई शुड स्टार्ट. सो फर्स्ट जो स्टार्ट करना है, आप आपके प्रोफाइल में देखो आपका एक्सपर्टीज़ क्या है. बेस्ड ऑन दैट आप लिंक्डइन में सर्च करना चालू करो. आपका स्किल लिख दो. अगर क्वालिटी है, अगर एनालिटिकल है, अगर स्टेबिलिटी एश्योरेंस है, आप सर्च करो स्टेबिलिटी एश्योरेंस. देन यू पुट वर्ल्ड वाइड सर्च लोकेशन में. अगर आप यू वांट टू वेरी स्पेसिफिक, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, आप स्पेसिफिक कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन कीप इट लाइक बिट ब्रॉड, वर्ल्ड वाइड. तो यू विल गेट ए अपॉर्चुनिटी. जो लिस्ट आउट होगा वो वर्ल्ड वाइड सब जगह से आएगा. चाइना रहेगा, मिडल ईस्ट रहेगा, यूरोप रहेगा, यूएस रहेगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्प्लेक्सिटी, कहाँ पर आप जा सकते हो ईजिली, बट स्टिल यू स्टार्ट फ्रॉम सर्चिंग. कैसा दिखता है जो आपका प्रोफाइल यू आर ट्राइंग टू सर्च ऑनलाइन, आपको कैसा दिखता है एज पर द मार्केट डिमांड, क्या रिक्वायरमेंट है. जब आपको प्रोफाइल मिल जाए विच इज़ कुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, मे बी आप कुछ अच्छा कंपनी देख रहे हो, आपका कुछ प्रपोजल्स है, तो उसके हिसाब से आप देख लो उसका प्रोफाइल क्या है. वो प्रोफाइल आप रीड करना चालू करो. ओके, इट्स स्टेबिलिटी एश्योरेंस. और उसको अंदर जाओ, जाके आप पढ़ो वो क्या क्या चाह रहा है. मतलब मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट मेथड डेवलपमेंट, मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट CCS, मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट कंटेमिनेशन कंट्रोल. तो आप देखो रिक्वायरमेंट क्या है. उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो रिज्यूम है उस रिज्यूम को रीड करो, करके उसको मॉडिफाई करो इफ़ यू वांटेड टू अप्लाई फॉर स्पेसिफिक जॉब. सो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 10 जॉब्स देयर शुड बी 10 रिज्यूम जनरेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. तो उसका जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स आप कॉपी कर लो. आपके रिज्यूम में जहाँ पर ऑब्जेक्टिव या एक्सपीरियंस लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लो. दोनों को कॉपी करके आप ChatGPT में डालो, डाल के बोलो दोनों को ब्लेंड कर दे. आपने जो लिखा है उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक मॉडिफाइड वर्जन आप ChatGPT से या जेमिनाई, कोई भी आप AI यूज़ कर रहे हो टूल, उसके हिसाब से आप जनरेट करो. एंड दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड. बट ऐसा नहीं है मतलब जो आपको आता नहीं है आपने वो भी ब्लेंड कर दिया आपके रिज्यूम के साथ. बट यू कुड टेक बिट ऑफ लेवरेज. आपको जो आता है और जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर मीट हो रहा है, जस्ट टू कॉपी द कीवर्ड, आप थोड़ा सा ब्लेंड करके उसको मॉडिफाई करके आपके रिज्यूम में डाल दो. उसके बाद देन आई विल टॉक अबाउट, आप प्रोफाइल क्रिएट कर लो जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो. क्रिएट करके उधर आप अप्लाई करना चालू करो विथ योर मॉडिफाइड रिज्यूम. तो ये आपको करना पड़ेगा. मैं नहीं बोलता हूँ जी आप छोटा मोटा सारे कंपनी में मॉडिफाई करो, बट आपका रिज्यूम जो है बिट ऑफ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए. अगर आप बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जैसे लाइक J&J, नोवर्टिस, इली लिली, एस्ट्राजेनिका, तो एटलीस्ट उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो JD होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपका रिज्यूम ऑप्टिमली मैच होना चाहिए. जब अगर वो कीवर्ड स्क्रीन कर रहे हैं दे शुड फाइंड दोज कीवर्ड इन योर रिज्यूम. ओके, और आप अप्लाई करना चालू करो. अभी कितना अप्लाई करना है करते रहो. देर इज़ नो नंबर. आपको एक अप्लाई किया, 2 अप्लाई किया, आप पर डे 2-3 करके अप्लाई करो. हफ्ते के एंड तक आप 15-20 अप्लाई कर दो. महीने के एंड तक आप 50 अप्लाई कर दो. इफ़ यू आर कीप अप्लाइंग दोज पोजिशंस, डेफिनेटली आपके पास इंटरव्यू के कॉल आने वाले हैं. और यू कुड टारगेट द कंट्री वेयर नॉर्मली इंग्लिश बोला जाता है. आयरलैंड हो गया या UK हो गया, ठीक है ना. तो बट अब जब प्रोफाइल पढ़ोगे उसमें लिखा भी रहेगा, मतलब इंग्लिश चलेगा और लोकल लैंग्वेज प्रेफरेबल, बट स्टिल यू कैन टेक ए चांस इफ़ यू फील योर स्किल इज़ क्वाइट रेयर. आप साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर काम करते हो, आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर काम किया है, आपको अगर लग रहा है आपका प्रोफाइल, आपका जो वर्क प्रोफाइल है इट्स वेरी रेयर, योर स्किल्स इज़ क्वाइट यूनिक,
then language always matter नहीं करता. You can apply if you feel confident. So आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट वी शुड रिमाइंड. जब जैसे मैंने बोला है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री देखना है, बिकॉज यूरोप में सारा सब कंट्री में इंग्लिश बोला नहीं जाता है. अगर आप छोटा मोटा रोल देख रहे हो फ्रांस में, सो दे मोस्ट प्रेफर पीपल शुड स्पीक फ्रेंच. एंड आपको अगर ऐसा कुछ काम है जहाँ पर आपको ज़्यादा बहुत कोलाबरेट करना पड़ना है पीपल लोगों को, मैंने शॉप फ्लोर के लोगों के साथ, तो स्टिल दे विल प्रेफर समवन स्पीक द लोकल लैंग्वेज. सो बट दैट डज नॉट रियली स्टॉप यू फॉर अप्लाइंग दिस. यू कैन अप्लाई. And that is the process. So look for your profile, blend your CV with the requirement, and keep applying for the positions. So yeah, this is the second path, I could say. So normally मैंने explain किया जो आपका requirement है for applying a job overseas. अगर still I missed something, and if you have any specific questions, feel free to reach out me. आप यूट्यूब में ये लिंक जाएगा, आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, आप पॉडकास्ट में भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो. आई विल सी इफ़ आई अपलोड दिस टू लिंक्डइन. आप लिंक्डइन में भी कमेंट कर सकते हो, बट इफ़ यू नीड समथिंग वेरी स्पेसिफिक. बट लोग बोलते हैं ना भाई देख लो, मुझे बुला लो, बट कुछ जॉब है, तो मतलब ऐसा नहीं होता एक्चुअली यूरोप में. यू कैन नॉट रियली रिकमेंड समवन योर फ्रेंड और कॉलीग्स एंड वो आके ज्वाइन करें. मतलब you need to do your bit of homework actually. You need to help yourself. Unless and until you help yourself and you are doing bit of effort, you will not get the opportunity actually. मतलब ऐसा नहीं है मतलब किसी ने बोल दिया आपका जॉब हो गया. It's not that easy actually. नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ जो इसमें नहीं करूँगा, और क्या प्रोसेस है अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. क्या नहीं गेट शॉर्ट ऑफ स्मॉल कोर्स जहाँ पर मैं इन्वेस्ट करके मैं आ जाऊँ, उसके बाद देन आई कुड सर्च फॉर ए जॉब, और शायद मैं मास्टर्स या तो PhD के अप्लाई कर सकता हूँ. आफ्टर दैट आई कुड ग्रैब ए जॉब. सो दैट कुड बी ऑप्शंस. बट स्टिल दिस पॉडकास्ट इज़ वेरी मच टूवर्ड्स द एक्सपीरियंस पीपल जिन्होंने 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल काम किया है, एंड दे are looking for opportunity. They are trying to settle their self somewhere in overseas, looking at a good work-life balance and good atmosphere. तो उनके लिए ये podcast है. Okay, thank you very much. That's it for today. We'll see you in next podcast.